हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोड का पियोन के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे और हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है। और देखिए, हिंदी में 35 प्रश्न पूछे जाते हैं सिविल कोड में। ठीक है। और ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप लोग 35 में 35 सही कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और प्रीवियस ईयर करेंगे। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग को कितना सही होता है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यानी जो सही लिखा हुआ वर्तनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सही लिखा हुआ उसे चूज करिए या छाटिए। तो देखिए, परीक्षण किस प्रकार से लिखाता है। तो परीक्षा में क्षण जोड़ देंगे तो वो परीक्षण हो जाता है। ठीक है। तो परीक्षण है जो कि ऑप्शन नंबर ए ये राइट है। इस प्रकार से परीक्षण सही लिखाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करें। टंकी की योग्यता 100 लीटर है। तो योग्यता की जगह पर हम लोग टंकी के लिए क्या सही लगाएंगे। तो देखिए, टंकी के लिए हम लोग क्षमता है, आयतन है, गहराई है और प्रतिभा है। तो देखिए, गहराई तो होगा नहीं, प्रतिभा भी नहीं होगा। तो देखिए, टंकी की योग्यता है जो कि किसके जगह प्रतिस्थापित होगा। तो टंकी की हम लोग हमेशा क्षमता नापते हैं कि टंकी में कितना पानी अटेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। मेरे सामने कौन ठहर सकता है। तो देखिए, मेरे सामने कौन ठहर सकता है, इसके जगह पर क्या सही होगा। तो देखिए, मेरे सामने कौन ठहर सकता है, यानी ये बिल्कुल है जो कि सही लिखा हुआ है, यानी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगर मेरे सामने तुम्हारे आगे कौन ठहर सकता है, ये देखने में सही नहीं लग रहा है और बोलने में भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मेरे सामने कौन ठहर सकता है, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। बेटी पिताजी के साथ खाली स्थान थी। तो बेटी पिताजी के साथ क्या जाने वाली थी, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा जाने वाली थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जाने वाली थी। नेक्स्ट है, चरपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए, चरपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ है, यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं खटिया पकड़ लेना। और चरपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ है मतलब बीमार हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए वाक्य का वह त्रुटि है जो कि ज्ञात करिए। मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं। ठीक है। तो देखिए, मुझे तो ये गलत है, मुझे नहीं लगता का इसके जगह पर क्या होगा कि हमको या फिर मैं तो मेरे को कहा गया था कि तुम तैयार रहो। तो मुझे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, ये त्रुटि है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। आँख का समानार्थी शब्द क्या होता है। तो देखिए, आँख का समानार्थी शब्द होता है लोचन होता है, चक्षु होता है, इसका लिख लीजिएगा चक्षु होता है, और नेत्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आँख का समानार्थी शब्द लोचन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करिए। निपुण, निपुण का समानार्थी शब्द क्या होता है, यानी जो बहुत ही कुशल हो। ठीक है। तो निपुण का क्या हो जाएगा, कुशल। ठीक है। तो निपुण का समानार्थी शब्द कुशल हो जाएगा। अभिज्ञ का, देखिए अभिज्ञ मतलब जो कुछ नहीं जानता हो। ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो निपुण का समानार्थी शब्द कुशल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जिसे मर जाने की कामना हो बा के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए, जिसे मर जाने की कामना हो उसे हम लोग मुमूर्षु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मुमूर्षु। और जो मरने वाला हो उसे हम लोग मुरमुसा कहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों में आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुरमुसु और जो मरने वाला हो उसे मुमूर्षा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखिए, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो के लिए एक शब्द बताइए। तो ये आप लोग भी जानते होंगे कि जो भूमि में जहाँ कोई भी खाद्य पदार्थ उपज नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बताइए ऊसर कहते हैं, यानी उसे हम लोग बंजर भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उपजाऊ, जहाँ खूब
फसल हो जो कि उपजता हो उसे हम लोग उपजाऊ कहते हैं, ठीक है। और जहाँ कुछ नहीं उपजता हो उसे हम लोग ऊसर या फिर बंजर कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, करा दिए गए वाक्य त्रुटि ज्ञात करिए। कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया है। तो देखिए जो गलत है उसे चूज करिए। तो देखिए कालिदास अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया है, यहाँ पे है जो कि वर्णन है जो कि शरत काल में किया है, तो यहाँ पे सी है जो कि ये गलत लिखा हुआ है। देखिए अशोक पुष्प का वर्णन यहाँ तक ठीक है, वर्णन शरत काल में किए हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा जो कि गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। परकीय, परकीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो परकीय का विलोम शब्द होता है स्वकीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, स्वकीय। दृश्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दृश्य का हो जाएगा अदृश्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो मुंह में ठेपी दे देना इस मुहावरे का अर्थ ऑप्शन हम लोग देखते हैं और आगे। तो मुंह में ठेपी दे देना का अर्थ है कुछ न बोलने देना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कुछ न बोलने देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है अकृतज्ञ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अकृतज्ञ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध बरतने वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए आकांक्षा लिखा हुआ है, तो आकांक्षा किस प्रकार सही लिखाता है? तो देखिए सबसे पहले आकांक्षा इस प्रकार से है जो कि सही लिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, आकांक्षा यह सही लिखा हुआ है। ये गलत है, ये भी एच है तो आएगा नहीं, तो ये तो पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट देखिए, कर दिए गए वाक्य को किस भाग में त्रुटि है? तो देखिए महात्मा गांधी क्या है? महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है, तो यहाँ पे सी है जो कि गलत लिखा हुआ है। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है, तो सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। दिल्ली खाली स्थान मलेरिया का जोर है। तो देखिए दिल्ली में क्या हो जाएगा? दिल्ली में मलेरिया का जोर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के ऊपर नहीं होगा, दिल्ली के भीतर मलेरिया का जोर ये भी नहीं होगा, दिल्ली के अंदर ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? दिल्ली में किसी भी जगह में क्या हो जाएगा? मलेरिया का जोड़ है, यानी दिल्ली में मलेरिया का जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए जिसका दमन करना कठिन हो। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम लोग दुर्दम कहते हैं, ठीक है। दुर्दम मतलब जिसका दमन न किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिए। तो अब हम लोग इसका ऑप्शन आगे देखेंगे, तो क्या हो जाएगा? गांधी जी ने अहिंसा का पालन कर अंग्रेजों को क्या कर दिए? भारत से भगा दिए, ठीक है, भारत से भगा दिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का चयन करिए। उनकी खाली स्थान मनाई गई, तो उनकी क्या मनाई गई? तो उनकी जयंती मनाई गई। हमेशा जयंती है जो कि मनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। यहाँ पे जन्म दिन नहीं होगा, अगर जन्म दिवस रहता तो यहाँ पे वो भी सही हो सकता था। उनकी जन्म दिवस मनाई गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग गद्यांश देखेंगे। गद्यांश आप लोग पढ़ के खुद बनाइएगा, फिर भी इसका आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक खाली स्थान के रूप में मिली, तो इसका हम लोग ऑप्शन आगे देखेंगे। तो रिक्त स्थान वन के लिए उपयुक्त क्या होगा? तो देखिए तुलसीदास है जो कि ईश्वर सेवा, मानव सेवा, भक्ति, श्री रामचंद्र क्या था? तो तुलसीदास को क्या मानव सेवा के रूप में भक्ति मिला था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास को मानव सेवा के रूप में भक्ति मिला था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि उपयुक्त स्थान के लिए दो के लिए क्या होगा वो भरिए।
तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे। तो देखिए गद्यांश में क्या विशेषता, रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र समस्त क्या किया, तो समस्त हिंदू धर्म का प्रचार किया था। तो क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म के लिए प्रचार किया था। तो तुलसीदास थे जो कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, तो उनका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, रिक्त स्थान थ्री के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हिंदू धर्म का प्रचार किया यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हमारी खाली स्थान को आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है। तो 23 में क्या फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर क्या फिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारी क्या हो जाएगा, हमारी संस्कृति का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है, यानी यहाँ पे संस्कृति हो जाएगा। ठीक है, तो 3 में क्या भराएगा, संस्कृति। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान 4 के लिए शब्द क्या होगा। तो रिक्त स्थान 4 के लिए क्या हो जाएगा, तुलसीदास ने उस संस्कृति को क्या किया, तो उस संस्कृति को हमेशा उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है हो जाएगा, आध्यात्मिक और सामाजिक। ठीक है, उसके बाद कई आदर्श प्रस्तुत किए उन्होंने, श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारे पारिवारिक क्या हो जाएगा, पारिवारिक सुख हो जाएगा यहाँ पे। तो पारिवारिक सुख की स्थापना की, यानी 5 नंबर में क्या फिल इन द ब्लैंक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, सुख। तो ये थे जो कि हिंदी के 25 प्रश्न थे जो कि पियून सिविल कोड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद है उसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पर परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे।